यस, थैंक यू सो मच। अभी अभी मैं अपने आवाज सुनी थी, हमारे काबिल दोस्त एक मराठी उद्योजक एकवीरा बॅटरी प्रोपायटर सन्माननीय व्हॉलेंटियर्स बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्या। सर्व चेअरमन साथीरजीचे आयोजक बाउंड्री लाईनचा ताबा घ्या। नौगांव के सम्मानीय आदरणीय सलाम भाई मुजावर, इनके तरफ से भी इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं। लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं जीवनमान क्रीड़ा मंडल सातिर जी आयोजित इस प्रतियोगिता के द्वारा। सलाम भाई मुजावर, आपका भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। एक लाइव स्पोर्ट्स के माध्यम से जो मैच देख रहे हैं उस सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज आकाश, नॉन स्ट्राइक पे ओमकार, गेंदबाजी के लिए जयेश कोहली। और इस बार जयेश कोहली की पहली गेंद स्लॉट में खेलने की कोशिश और वहां पर शानदार कैच। आकाश पहली गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक लगाने की क्षमता में अपनी बड़ी विकेट दे बैठे। 13 का फुल, 17 की माला, झुकेगा नहीं साला, ठोक दे डीजे वाला। पहली गेंद के ऊपर खलनायक बनते हुए जयेश कोहली। कपाल की गेंदबाजी की पहली गेंद स्लॉट में जरूर डाली थी। बल्ले का भारी स्ट्रोक जरूर था पर मिड विकेट की दिशा में शानदार कैच लपका। पहली विकेट का पतन। न्यू बल्लेबाज अभिषेक पाटिल। अभिषेक पाटिल एक अच्छे खिलाड़ी है, एक शानदार खिलाड़ी है। आज उनकी कसौटी है, अग्नि परीक्षा है। अभिषेक पाटिल सेकेंड इनिंग में जरूर आए हैं पर उन्हें अभी अभी शादी हुई और अभी उन्हें मौका मिला फिर से एक बार जोगेश्वरी माता आवास टीम में बल्लेबाजी करने के लिए। उनकी पहली गेंद के ऊपर गोल्डन डक का चश्मा पहनकर आकाश बैक टू द पवेलियन। जो गलती आकाश ने की उसे सुधारना होगा क्योंकि 4 ओवर का मैच है। पहला पावर प्ले का और जारी है। बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश में नाकामयाब हो गए बल्लेबाज आकाश और अपनी विकेट खो बैठे। दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार फिर से एक बार वन डाउन बल्लेबाज अभिषेक पाटिल। इस बार जल में डालने की कोशिश, उसे खोद कर खेला है। यह काबिलियत ये बल्लेबाज अभिषेक में है। अच्छी गेंद का सम्मान करो और बुरी गेंद की पिटाई करो। और जयेश ने ब्लॉक होल, जरूर जिसे यॉर्कर कहा जाता है, न अस्त्र न शस्त्र, यह है क्रिकेट का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया डॉट गेंद जाती हुई। इस बार देखिए डीप स्क्वायर लेग स्लॉट गेंद और उसके भेज दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के पार। अपुन का फटका, 440 का झटका डीजे। उनके पास उस तरह की वैरायटीज है। पहली गेंद का सामना किया, छक्के के साथ आगाज किया है। इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने की कोशिश, गुड लेंथ पे से गेंद उछालते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट गेंद जाते हुए। एक विकेट के नुकसान पर 6 रन स्कोर कार्ड पर। पहला और प्रगति पर हम हैं सातिर जी के मैदान पर। एक अच्छा आयोजन जयनुमान क्रीड़ा मंडल सातिर जी आयोजित। ओहो, इस बार सबमरीन डिलीवरी बल्ले का भारी सीरा शानदार कैच, विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद ट्रैवल होती हुई और अभिषेक पाटिल को किसी भी ऑफिशियल अंपायर का डिसीजन लेने से पहले बैक टू द पेविलियन लौटते हुए। पहले विकेट जाने के बाद दूसरी विकेट को संभालनी थी पर अति घाई संकटात नहीं और बैटर अभिषेक पाटिल बैक टू द पेविलियन होते हुए। अभिषेक को भी पता है क्योंकि 30 यार्ड सर्कल के बाहर जाने से पहले बल्लेबाज को इन करना है, इसलिए उन्होंने रोका गया और वो खुद रुके हैं क्योंकि हमें ये नियम है और उस नियम को फॉलो करना जरूरी है। न्यू बैटर मैदान पर अमोल अमोल राणे।
तू खिलाड़ी मैं अनाड़ी फिल्म का गाना हमारे डीजे अपने जरूर सुनाए। सम्मानीय आदरणीय संदीप जी राउत सर यहाँ पर आ चुके, उनका भी सुबह के सत्र में तहे दिल से स्वागत है। जय हनुमान क्रीड़ा मंडल साथिर जी आयोजित भव्य दिव्य प्रतियोगिता, इस प्रतियोगिता का दूसरे दिन में यह दूसरा मैच आपके सामने टाका देवी मांडवा बनाम जोगेश्वरी माता आवास, ये दोनों टीम के दरमियान क्रिकेट का बैटल। न्यू बैटर मैदान पर अमोल राणे लेफ्ट आर्म बैटर, इनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी क्योंकि दो बल्लेबाज ऊपरी क्रम के बैक टू द पैविलियन लौटते हुए। स्कोर कार्ड पर स्कोर रुका हुआ मात्र 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी जयेश कोहली करते हुए नजर आ रहे, जबकि गेंदबाजी करने के लिए तैयार फिर से एक बार लेफ्ट आर्म बैटर अमोल के लिए। इस बार अमोल ने खड़े खड़े खेलने की कोशिश की। बाहुबली में कटप्पा, क्रिकेट में गेंदबाज का टप्पा कभी भूलना नहीं चाहिए, मैं अक्सर कहता हूं। और वही लाइन से गेंदबाजी जयेश कोहली ने गेंदबाजी करते हुए नजर आए। टाका देवी मांडवा सरगम की टीम हम न देख रहे, अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर मात्र स्कोर कार्ड पर देखा जाए तो 6 रन। स्पीड अप करना है, टीम मीटिंग नहीं लेना है। 15 मिनटों में हमें 3 ओवर समाप्त करना अनिवार्य है। इस ओवर के लिए 6 मिनट का समय लगा है। आने वाली 12 गेंदों के लिए 9 मिनट का समय आपके पास पर्याप्त है, अन्यथा एक खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर लिया जाएगा। गेंदबाजी के लिए आते हुए खुद टाका देवी मांडवा टीम के गेंदबाज सरगम, सारे गामा पर सरगम क्या इस मैदान पर शानदार गेंदबाजी करेंगे? आज चमकना होगा इस सातिर जी के मैदान पर। सरगम गेंदबाजी करेंगे, स्ट्राइक पर बैटर अगर देखा जाए ओमकार हेमंत राणे स्ट्राइक एंड पर बैटर। एक अच्छे खिलाड़ी है पर आज उनकी परीक्षा है, आज अपने टीम के लिए रनों को बचाना है, बनाना है, क्योंकि कहा जाता है रोगी को दवा चाहिए, योगी को जब चाहिए। हम तो क्रिकेट के दीवाने हैं ओमकार, हमें क्रिकेट में रन चाहिए। और हमारी छोटी प्यारी पापा की लाडली परी मुरवी मुणाल राउत आज इस मैच का आनंद लेते हुए एक हंसमुख चेहरा और जरूर लकी चैंप जैसे कहा जाएगा। और इस बार देखिए ओमकार राणे ने आओ देखा लाताओ सीधा लॉन्ग ऑन काउ कॉर्नर, सीमा रेखा के पार, गेंद सीमा पार, षटकार। हेमंत राणे ने छक्के के साथ शुरुआत की, गेंदबाज सरगम के ऊपर प्रतिकार करते हुए। ओहो, फिर से एक बार सेंसिबल क्रिकेट क्या होता है ये दर्शाते हुए अच्छी गेंद का सम्मान और बुरी गेंद की पिटाई ओमकार हेमंत राणे ने अक्सर की है। इस बार पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद पर सम्मान देते हुए गेंदबाज सरगम को कमबैक किया। गेंदबाज सरगम ने 12 रन स्कोर कार्ड पर। इस बार फिर से वाइडिश मिड ऑन की दिशा में खेल दिया है, फील्डर है वहां पर। 1 रन लेने का मौका दोनों बैटर्स के पास। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें यहां पर होती हुई फील्डर को थोड़ा सा यहां पर सराव करते हुए नजर आ रहे। लेफ्ट आर्म बैटर अमोल राणे, इस खिलाड़ी के पास भी बड़ी क्षमता है। जोगेश्वरी माता आवास टीम के लिए रनों की बौछार करते हुए यहां पर वो संघर्ष यहां पर प्राप्त करना है। सरगम की पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर सिंगल, चौथी गेंद किस तरह से डालेंगे टाका देवी मांडवा की गेंदबाज सरगम। 20 मिनटों में 15 मिनटों में 3 ओवर समाप्त करना अनिवार्य है, यह भी ध्यान दीजिए। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इस बार बड़ी गेंद जरूर डाली थी, शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, अड़े बल्ले से खेल दिया है। वाइडिश मिड विकेट की दिशा में फील्डर 1 रन लेने का मौका। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा। हमारे गौण लेखक सर बतलाते हुए 14 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दूसरा ओवर जारी। पहली गेंद पर छक्का आया पर उसके बाद क्या कमबैक किया है गेंदबाज सरगम ने, शानदार गेंदबाजी। बैटर ओमकार हेमंत राणे अगली गेंद का सामना करेंगे। फिर से एक बार फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन में बदलाव। इस बार डिप स्क्वायर की दिशा में खेल दिया है, फील्डर है वहां पर। 1 रन लिया, दूसरी रन लेने की कोशिश पुरतोज पर जरूर वहां पर रोका गया अमोल राणे के द्वारा। अच्छा कॉल। इस बार 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर कार्ड पर देखा जाए तो 15 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर। अभी आए हुए दर्शकों की जानकारी के लिए चालू मुकाबला टाका देवी मांडवा सरगम, उनके खिलाफ अगर देखा जाए तो जोगेश्वरी माता आवास ओमकार।
इस दोनों टीम के बीच मैच का बैटल, क्रिकेट का महायुद्ध। मुरवी मुनाल राउत खुश हुई क्योंकि उनके पिताजी आए हैं। मुन्ना राउत जिसे कहा था, इस बार देखिए फ्लिक किया है, गेंद बैकवर्ड पॉइंट डिक्लेयर एरिया में। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा स्कोर कार्ड पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। आने वाले 12 गेंदों का खेल शेष बाकी। वॉलंटियर्स बाउंड्री लाइन का ताबा ले ले। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे गेंदबाज जयेश कोहली ने। कपाल की गेंदबाजी की आकाश राणे जैसे बल्लेबाज की पहली सफलता। आकाश गुरव की जैसे बल्लेबाज की तरह पहली विकेट प्राप्त की थी, पर उसके बाद अभिषेक पाटिल ने छक्का लगाकर शुरुआत की और इस बार ओमकार हेमंत राणे ने छक्का लगाकर आगाज किया था। 10 रन खर्च किए इस ओवर में। तीसरी ओवर के लिए गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज शुभम। ओमकार हेमंत राणे के ऊपर अभी पूरी जिम्मेदारी है, रनों को बौछार करना होगा, प्राप्त करना होगा। जय हनुमान क्रीड़ा मंडल सातिर जी आयोजित। शॉर्ट गेंद वहां पर पुल किया है, गेंद हवा में खड़ी, फील्डर गेंद के नीचे, करेंगे नहीं गलती। शुभम के गेंद के ऊपर, पहली गेंद के ऊपर सफलता, डीजे को मौका। ताई का भी मैं तेजी से आभार। विश्वात्मा फिल्म का ये गाना दिव्या भारती पिक्चराइज किया हुआ, सनी देओल, 7 समुंदर पार, विश्वात्मा फिल्म। और जरूर यहाँ पर 7 समुंदर पार हम यहाँ पर आए हैं इस मैच का आयोजन देखने के लिए। अक्सर कहा जाता है गम के समुंदर में कभी डूब मत जाना, किनारा मिले तो टूट मत जाना, जिंदगी के सफर में कभी महसूस अकेला हो। न्यू बैटर मैदान पर ओमकार सुधाकर राणे, न्यू बैटर मैदान पर शुभम को पहली गेंद के ऊपर सफलता प्राप्त होती हुई। इस बार शॉर्ट किस्म की गेंद गुल्ले स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल ली, 1 बाउंस का इशारा। ऑफिशियल अंपायर विनोद जी पाटिल सर, राजेश जी पाटिल सर चेतावनी देते हुए। डॉट गेंद जाती हुई, पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद के ऊपर फिर से एक बार बैटर सज्ज होते, इस बार फिर से चकमा देने वाली गेंद, फुलर लेन की गेंद थी, खड़े खड़े खेलने की कोशिश कर रहे ओमकार सुधाकर राणे। डॉट गेंद जाती हुई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, जिनके नाम में है राणे। आउटसाइड ऑफ स्टंप, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद। ऑफिशियल अंपायर राजेश जी पाटिल सर ने अपने हाथ जमीन समांतर किए और टीम का टोटल स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। तीसरा और प्रगति पर 17 रन स्कोर कार्ड पर। ओहो, फिर से एक बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश, गेंद डिक्लेयर एरिया में, बिहाइंड विकेट। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड पर। पापा की परी, शॉर्ट गेंद और इस बार बड़ा स्ट्रोक, चाबुक स्ट्रोक लगाते हुए गेंद कॉर्नर सीमा रेखा के पार, ओमकार के बल्ले से आता हुआ शानदार षटकार। खुदगढ़ फिल्म का ये गाना गोविंदा और उसी साथों साथ नीलम पिक्चराइज किया हुआ, आपके आ जाने से, और छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 24 रन 24। ओहो, फिर से एक बार आने वाले से खेलने की कोशिश, स्लोअर 1 में चक गए, विकेट कीपर सरगम का साथ नहीं मिला, पर डॉट गेंद जाती हुई, कमाल की गेंदबाजी शुभम के द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पर देखा जाए तो हमारे गुणलेखक सर बताते हुए 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बड़ी कठिनाई परिस्थिति में डाल दिया है। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, दिशा बदलो किनारे बदल जाएंगे। आखिरी ओवर की जिम्मेदारी टाका देवी मांडवा टीम की जानिब से गेंदबाजी के लिए विराज मड़वी।
विराट मड़वी गेंदबाजी के लिए आते हुए। विराट कोहली का नाम, आज विराट इस मैदान पर क्या शानदार गेंदबाजी करेंगे और रनों की बौछार करनी है जोगेश्वरी माता आवास टीम को, क्योंकि 18 गेंदों में मात्र 3 विकेटों के नुकसान पर 24 रन बना चुके हैं। स्लॉग हो रहे भैरवी का षटक, जर्सी नंबर 18 गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज विराट। पहली गेंद का सामना करेंगे गेंद बल्लेबाज अमोल राणे। इस बार लेग स्टंप के बाहर ऑफिशियल अंपायर राजेश पाटिल सर ने अपने हाथ जमीन समांतर की है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन 2 पर आते हुए एक्स्ट्रा के साथ स्कोर जा पहुंचा है 25 रन स्कोर कार्ड पर, चौथा ओवर प्रगति पर। इस बार फिर से वन हैंड खेलने की कोशिश बिहाइंड विकेट, गेंद डिक्लेयर एरिया में। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर कार्ड पर 26 रन। आने वाली 5 गेंदें शेष बाकी है। 5 गेंदों पे बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे, एक टारगेट सेट करना होगा। अगर उस टारगेट में आप फुल टॉस गेंद और इस बार आओ देखा लाता गेंद दिया है डकेल मिड विकेट बॉर्डर लाइन के पार, मस्तक पे दस्तक, षटकार। वॉलंटियर्स ध्यान दीजिए, छक्के के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। फिर से एक बार आउटसाइड ऑफ स्टंप डालने की कोशिश में चॉप किया है पॉइंट रीजन में, वहां पर फील्डर तैनात थे। 1 रन लेने का मौका, 1 रन के साथ टीम का स्कोर अभी आगे बढ़ता हुआ 33 रन। जयदीप का जर्सी नंबर 33, वर्सोली के मैदान पर जो प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की थी स्वर्गीय जयदीप स्मृति चषक 2026, एक अच्छा आयोजन जिसमें नितिन जी आवारी, हर्षल जी आवारी, रुपेश जी वाड़कर, शेखर जी बना, इनके माध्यम से प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया था। उनका जर्सी नंबर 33 और इस बार जयदीप का 33 आया और स्लॉट में आई ओमकार सुधाकर राणे के, उन्होंने आओ देखा लाता खेल दिया लॉन्ग ऑन बॉर्डर लाइन के पार, षटकार। मास्टर इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन, 39 रनों की आवश्यकता थी। रनों को प्राप्त करते हुए दोनों बैटर अमोल राणे और उनका साथ देते हुए ओमकार सुधाकर राणे। फुल टॉस गेंद इस बार मिस हो गए पर लेग बिफोर विकेट प्राप्त किया प्लम एलबी और यहां पर बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन, डीजे को मौका। सद्र रक्षणाय खल निग्रणाय, रायगढ़ पुलिस रंजीत रोगे सर। स्कोर जा पहुंचा 39-39। इस इनिंग की इस पारी की आखिरी गेंद का सामना करेंगे रायगढ़ पुलिस रंजीत रोगे सर। आज इस आखिरी गेंद के ऊपर क्या बड़ा स्ट्रोक होगा, नवगांव एक्सप्रेस जिन्हें कहा जाता है। पर आज इस प्रतियोगिता में अगर देखा जाए तो जोगेश्वरी माता आवास टीम में काफी सालों से खेलते हैं वही ऑलराउंडर कैटेगरी के खिलाड़ी रंजीत रोगे सर। इस बार पटकी हुई गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, ऑफिशियल अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, एक के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन, 40। आखिरी गेंद का सामना करेंगे रंजीत रोगे सर। फिर से एक बार गेंदबाज विराट। इस बार देखिए सद्र रक्षण खल निग्रणाय, लॉफ्टेड षटकार, गेंद सीमा पर। इस बार आखिरी गेंद पर उत्तरदायित्व के साथ बल्लेबाजी की, आओ देखा ना ताओ, सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, मस्तक पे दस्तक, षटकार।
है। पहले बल्लेबाजी करते हुए जोगेश्वरी माता आवास टीम ने टाका देवी मांडवा टीम के सामने, तो इस हाफ इनिंग का जरूर सत्र खलास हो चुका। इस बार 47 रनों का टारगेट सेट किया है। ये सुनने के लिए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करूंगा माय बोली मराठी भाषा में हमारे काबिल दोस्त महाराष्ट्र का बुलंद आवाज और एक मराठी उद्योजक सम्माननीय आदरणीय मोहिनी भाभी के हीरो सौरभ जी भूरे सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद. ज्यांचा आपण आवाज ऐकलात असे सर्वांचे लाडके भाईजान इम्रानजी बुखारी यांचा आपण आवाज ऐकलात. महाराष्ट्रातील अनेक स्पर्धांमध्ये ज्यांचा आपण आवाज ऐकत आहात, अलिबाग, मुरुड, रोहा, पेण आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये सुद्धा त्यांचा आवाज आपण ऐकत आहात. तत्पूर्वी आपण पूर्वार्धाचा खेळ पाहिला. शेवटच्या चेंडूवरती आलेल्या षटकाराने आणि शेवटच्या षटकामध्ये आलेल्या धावांमुळे येथे मात्र एक चांगली धावसंख्या धावफलकावरती येथे सेट झाली आहे. 4 षटकांमध्ये 46 धावा बनवल्यात. 47 धावांचं टार्गेट आहे. चला बॅट्समन पाठवा, कारण आज आपल्याला भरपूर सामने खेळवायचे आहेत. सलामीचे फलंदाज लवकर पाठवा. यानंतरचा सामना सेकंड राऊंडचा होईल. चालू सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध गावदेवी रांजणपाडा या 2 संघांमध्ये सामना रंगेल. प्रेक्षक म्हणून कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा आपण पाहिले आणि आजच्या दिवस सुद्धा ज्यांना पाहणार आहोत असे अविनाशजी म्हात्रे, क्रिकेटचे दर्दी क्रिकेट रसिक, अशी बरीचशी क्रिकेटचे दर्दी रसिक आहेत. बहिरोळ अविनाशजी म्हात्रे आहेत. त्यानंतर परूरपाड्यामध्ये सुद्धा एक काका असतात. नवगावमधील महेश खेमजी सुद्धा आहेत. हे सुद्धा सामने पाहण्यासाठी जात असतात. अशी बरीचशी मंडळी आहे टेनिस क्रिकेटवरती प्रेम करणारी. तत्पूर्वी आपण सामन्याकडे वळतोय. सामना अगदी चांगला होणार, चांगला इथे रंगणार. मागील सामना थोडासा नक्कीच चांगला रंगला होता. 18 धाबांची गरज होती. एक षटकार आला. त्यानंतर मात्र गोलंदाजाने चांगलं कमबॅक केलं. तर प्रथम फलंदाजी करत असताना ओमकारने एक षटकार लगावला, अभिषेकने एक षटकार लगावला, अमोलने एक षटकार लगावला. ओमकार सुधाकर राणे यांनी याच्या बॅटमधून 2 षटकार आलेत. रणजितने येथे एक षटकार लगावलाय. प्रत्येक बॅट्समनने एक सिंगल षटकार लगावलेले आहेत. कन्सिस्टंट फलंदाजी एकाही फलंदाजाला म्हणावी तशी करता आलेली नाही आहे. 4 षटकांचा सामना आहे. 4 षटकांमध्ये ते 46 पर्यंत प्रथम गोलंदाजी करत असताना टाकादेवी मांडवा संघाने रोखलंय. 47 धावा या मैदानावरती आरामात निघू शकतात, परंतु सुरुवातीला 2 ओव्हर्समध्ये येथे चांगली बॅटिंग करणं खूप गरजेचं असणार आहे. व्यासपीठावरती उपस्थित आपण मान्यवर पाहतोय, त्यांच्या माध्यमातून प्रथम क्रमांकापासून 6व्या क्रमांकापर्यंतची जी चषकं आलीत ती संदीपजी राऊत उपस्थित आहेत. तसेच या मंडळाला नेहमी सहकार्य देणारे अजितजी राऊत हे सुद्धा उपस्थित आहेत. आणि टीमचे कोच शिवाजी मामा भोळे हे सुद्धा उपस्थित आहेत. आणि इतर मंडळी. मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी सुयोग संदीप राऊत, संदीपजी राऊत यांनीच ती प्रोव्हाइड केले. गोलंदाज अभिषेक पहिला चेंडू घेऊन राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. पहिल्या चेंडूवरती सरगमचा फटका फसला होता, परंतु फसलेल्या फटक्यावरती मात्र ओमकार राणेकडून चूक होते. चेंडू 1 बाउन्स ओव्हर दी रोप, चौकार.
मॅच सुटला. खऱ्या अर्थानं आपण पाहतोय नशीब बलवत्तर म्हणावं लागेल ते फलंदाजाचं. पहिल्या चेंडूवरती विकेट मिळाली आहे, विकेट वाचली आहे, 4 धावा सुद्धा मिळाल्या सरगम स्ट्राईक एंडवरती. यावेळचा चेंडू कटर स्वरूपाचा चेंडू होता. चेंडूवरती अभिषेकने बोटं फिरवली होती. ऑफ स्टिकवरती टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू थोडासा बाहेर वळलाय आणि चेंडू इथे मात्र डॉट येतोय. गोलंदाजाने कमबॅक केलाय. डीप मिड विकेटमध्ये येथे झेल उडाला होता, मात्र कॅच ड्रॉप झाला. शुभम त्याच्या जोडीला फलंदाजीसाठी आलाय. पाहूया अभिषेक या षटकातील पुढील चेंडू घेऊन राईट आर्म राऊंड विकेटने मारा करत असताना. यावेळचा चेंडू फुल टॉस होता, फायदा उचलता आलेला नाहीये. शॉर्ट स्क्वेअर लेग मधून राजा येथे पकडतोय झेल फलंदाज सरगम येथे मात्र बाद. धन्यवाद डी जे साई. न्यू बॅटर मैदानावरती मौलानी, वन डाऊन बॅटर मौलानी येथे फलंदाजीसाठी आलेत. पॉईंट कवर मिड ऑफ, त्यानंतर एक लॉंग ऑन, शॉर्ट वाईल्ड डिश, मिड विकेट, डीप मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. विकेट मिळवली आहे अभिषेकने पुढील चेंडू घेऊन. यावेळच्या चेंडूवरती मिड ऑफ क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरून चेंडू सुपर फास्ट आउटफील्डने डीप एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफच्या दिशेने येतो चेंडू, सीमा रेषा पार, चौकार. सुंदर फटका इथे मौलानीच्या बॅटमधून पॉवर प्लेला भेदून इथे फलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळचा चेंडू खराब, हाफ ट्रॅकर चेंडू होता आणि हाफ ट्रॅकरला इथे मात्र फुल ट्रॅक वरती आणलंय. डीप स्क्वेअर लेग मधून याचे चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार. डीप स्क्वेअर लेग मधून येथे फलंदाज मौलानीच्या बॅटमधून षटकार येतोय. धावसंख्या 6 ने होतोय बदल, 14 वरती धावसंख्या पोहोचली. 14 रन्स, 14 धावा धावफलकावरती. राईट आर्म राऊंड विकेटने येथे गोलंदाजी करतोय. अभिषेकला येथे मात्र कमबॅक करणारी गोलंदाजी करावी लागणार आहे. यावेळचा चेंडू कमबॅक, या चेंडूवरती बोट फिरवण्याच्या नादामध्ये एक चेंडू लूज पडला, हाफ ट्रॅकर चेंडू पडला. अगदी चहा नाश्ता करून फलंदाजाने त्या चेंडूवरती षटकार मारलाय आणि इथे 14 धावा पहिल्या षटकामध्ये धावफलकावरती आल्यात. एक चांगली सुरुवात मिळाली आहे, अचूक येथे सुरुवात मिळाली आहे. जेहादमान क्रीडा मंडळ सातीर जे आयोजित ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय, या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय बऱ्याच जणांनी सहकार्य दिलंय. मालिकावीरासाठी सुंदर अशी सायकल आहे. ती सायकल कुमार साई जितेंद्र परब यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे. त्यांचं सुद्धा इथे आपण मनपूर्वक आभार व्यक्त करूया. यूट्यूबवरती लाईव्ह स्पर्धा इथे आपण पाहतोय. ती लाईव्ह स्पर्धा अगदी घर बसल्या आपल्या घरी आई वडील, आपली भाऊ बहीण या सामन्यांचा खऱ्या अर्थानं आनंद घेऊ शकतात. आणि खऱ्या अर्थानं आजी कालपासून पूर्ण 5 दिवस इथे या म्हणजेच राऊत ब्रदर्स आहेत त्यांची आजी इथे या सामन्याचा आनंद सुद्धा घेत असतील. तर रणजित रोगे इथे गोलंदाजीसाठी येत आहेत. रायगड पोलीस, लखमदेव नवगाव, प्रेसी नवगाव, त्यानंतर आपण पाहतोय जोगेश्वरी माता आवास या संघाकडून खेळत असताना पहिला चेंडू टप्प्यावरती. कारण रणजित रोगेचा टप्पा हा खूप महत्त्वाचा आहे, कारण याच्याकडे वेग आहे, चांगली ॲक्शन आहे. एक वेगळ्या स्टाईलने आपण पाहतोय, झहीर खान स्टाईलने
येथे त्याची ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळते. तर यापूर्वीची आपण पाहतो 2000 मध्ये झहीर खान आला आणि त्यानंतर आपण झहीर खानची ती ॲक्शन उडी मारून ओके तशा पद्धतीची ॲक्शन आपण पाहतोय. यावेळचा चेंडू खराब खराब चेंडूवरती खराब फटका सुद्धा. चेंडू येथे मात्र डीप मिड विकेट. ओमकार आता मात्र कोणती चुकी करत नाहीये. फलंदाज शुभम येथे मात्र बाद. अखंड हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचं एक सुंदर असं गीत DJ साई आपल्याला ऐकवतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने गोलंदाज सज्ज होतोय. कनकेश्वर रेंकडून मारा करत असताना न्यू बॅटर मैदानावरती जयेश आलाय. बघूया जयेश कामगिरी कशा रीतीने करतायत. बॅटची इनसाइड एज लागली होती. विकेट किपरला चेंडूने चकवा देत येते बिहाइंड द विकेट. मागे जा मागे एक स्वयंसेवक पाठवा. सिंगल धाव मात्र या चेंडूवरती मिळते. धावसंख्या 1 ने होतोय बदल. धावसंख्या 15 वरती. 15 रन्स 15 धावा. स्वतः पंच इथे गेलेले आहेत. विनोदजी पाटील यांचं मनपूर्वक आपण आभार व्यक्त करूया. कारण आपण जर पाहिलं ना की मी असा सुद्धा एक रणजीचा सामना पाहिलाय. सूर्यकुमार यादव तेव्हा कोणाला माहिती सुद्धा नसेल 2013 साली एक सामना रणजीचा पाहिला होता. तत्पूर्वी हा चेंडू पाहूया. या चेंडूवरती कटर स्वरूपाचा चेंडूवरती बोट फिरवली होती. लेग कटर स्वरूपाचा चेंडू समोरून येथे फलंदाजाला येथे मात्र संभ्रमात टाकणारा हा चेंडू. झारखंड विरुद्ध मुंबईचा सामना होता आणि सचिन तेंडुलकर वानकडेच्या सचिन तेंडुलकर स्टँडमध्ये चेंडू गेला होता आणि सूर्यकुमार यादव त्या स्टँडमध्ये चेंडू शोधत होता. यापेक्षा चेंडूवरती मिड ऑफच्या दिशेने फटका मात्र स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये येथे मात्र चेंडूवरती गोलंदाजाने चांगल्या रीतीने क्षेत्ररक्षण केलंय. धावसंख्या येथे मात्र स्थिर आहे. एकही धाव या चेंडूवरती आलेली नाही आहे. 15 धावा धावफलकावरती येथे स्थिर आहे. पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या होत्या. सामना येथे पहिल्या षटकामध्ये बनला होता. परंतु रणजित रोगे खऱ्या अर्थानं जोगेश्वरी माता आवाज संघाचं ट्रम्प कार्ड आहे. जोगेश्वरी माता आवाज संघाचं खऱ्या अर्थानं एक ब्रह्मास्त्र आहे गोलंदाजीमधलं, तेच वापरलंय. यावेळच्या चेंडूवरती जयेशचा फटका फसलाय. ओमकार येथे आता मात्र कोणती चुकी करत नाहीये. जी चुकी माझ्याकडून झाली आहे ती चुकीची येते मात्र भरपाई या 2 झेलने येथे तो भरून काढतोय. पूर्ण 15 धावा धावफलकावरती. रणजितने काय कमालीची येथे गोलंदाजी केली आहे. फक्त एकच धाव खर्च केली आहे. शेवटच्या चेंडूवरती त्याने मारलेला षटकार संघाला धावसंख्येमध्ये एक चांगली उभारी मिळवून देणारा तो षटकार ठरला आणि गोलंदाजीसाठी आला. कर्णधाराला अजिबात नाखुश केलेलं नाही आहे. येथे मात्र एक धाव खर्च केली आहे. 2 फलंदाजांना बाद केले. 15 धावा धावफलकावरती लागल्या आहेत. जिंकण्यासाठी पुन्हा एकदा इक्वेशन बदललं जाईल. 12 चेंडू शिल्लक, 32 धावांची गरज. विराट फलंदाजीसाठी येतोय. जर्सी नंबर 18 विराट. बघूया विराट कोहलीप्रमाणे येथे कामगिरी त्याच्या माध्यमातून येथे केली जाणार का. 2 वेळेला नक्कीच चॅम्पियन ट्रॉफी विजेता संघाचा सदस्य, 1 वेळा T20 चॅम्पियन टीमचा सदस्य, 1 वेळा 50 ओव्हर चॅम्पियन टीमचा सदस्य विराट कोहली राहिलाय. IPL मात्र त्यांनी 1 वेळा जिंकली आहे. राईट आर्म राऊंड विकेटने येथे गोलंदाज ओमकार राणे गोलंदाजीसाठी आलेत. ओमकारचा पहिला चेंडू उसळणारा चेंडू फलंदाजासाठी नेहमीच घातक असतो आणि तोच घातक चेंडू येथे ओमकारने वापरलाय. कारण ओमकारची आपण पाहतोय हाय या ॲक्शन आहे. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूला थोडासा एक्स्ट्रा बाउन्स मिळतोय आणि चेंडू येथे मात्र डॉट येतोय. आतापर्यंत एकही मोठा फटका जवळपास 7-8 चेंडूंमध्ये आलेला नाहीये. यावेळचा चेंडू मात्र पंचांकडून इशारा आलाय वाईट बॉल. कारण एक्स्ट्रा बाउन्स 1 बाउन्सरचा इशारा सुद्धा येथे पंचांनी दिलाय.
वाईट चेंडू येथे मात्र 16 धावा धावफलकावरती लागल्यात. खूप उशिराने येथे मात्र एक सिंगल धाव वाईटच्या रूपाने आली आहे. ओके, हा पुढे चेंडू, यावेळेचा चेंडू ओव्हर पिच, फटका येथे मात्र गॅप मध्ये वाईडेस्ट लॉंग ऑन मधून येतो चेंडू सीमारेषा बाहेर, षटकार. चांगला फटका आलाय, सामन्याचं थोडंसं इक्वेशन सोपं करणारा हा फटका येतोय. 22 धावा धावफलकावरती जिंकण्यासाठी आता मात्र 10 चेंडूमध्ये 25 धावांची गरज. मौलानी येथे मात्र चांगला स्ट्रोक लगावतोय. दुसरा षटकार त्याच्या बॅटमधून आलाय, फटका फसलाय कव्हर पॉइंट मधून. क्षेत्ररक्षक येथे मात्र साधा सोपा झेल सोडतोय. येथे मात्र नक्कीच आमच्या कोळी भाषेमध्ये सांगायचं झालं तर नक्कीच जाळी फाटली आणि मासी पळाली. कॅच ड्रॉप होतोय, एक सिंगल धाव मिळते, इक्वेशन बदलतंय. 23 धावा धावफलकावरती आल्यात, अजून 24 धावांची गरज 9 चेंडूंमध्ये. विराटने खेळलेला फटका, फटका फसलाय. ओमकार मात्र झेल पकडतायत. फलंदाज क्रमांक 4 येथे बाद. न्यू बॅटर आयुष मैदानावरती आलेत. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू, पुलचा फटका, राजा, वाह वाह, कमालीचा कॅच, वेल डन. रनिंग कॅच येथे राजाने पकडलाय. फलंदाज आयुष येथे मात्र आल्या पावली माघारी, फलंदाज बाद. उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकासाठी या स्पर्धेमध्ये एक शूज दिले जाणार आहेत आणि राजाने ते मात्र अप्रतिम असा रनिंग कॅच पकडलाय. चांगली पारितोषिक या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय. उत्कृष्ट फलंदाजासाठी सुद्धा पारितोषिक स्वर्गीय मनोहर विठ्ठल तळेकर यांच्या स्मरणार्थ संस्कृती संदीपजी पवार यांनी हे उत्कृष्ट फलंदाजासाठी सायकल, उत्कृष्ट गोलंदाज यासाठी सुद्धा सायकल त्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेली आहे आणि षटकार किंगसाठी सुद्धा येथे सायकल देण्यात आलेली आहे. गोलंदाज हॅट्रिक बॉल होता, परंतु हॅट्रिक बॉलवरती फलंदाज बीट झालेत. सामन्याचं इथे मात्र एक षटकाराने गणित बदलेल असं वाटत असताना येथे मात्र ओमकारने आपल्या स्टॉक डिलिव्हरीमधले आपल्या भात्यातील येथे मात्र चांगले चेंडू त्याने येथे फेकले. 3 षटकांचा खेळ पूर्ण होईल. 23 धावा धावफलकावरती जिंकण्यासाठी आता मात्र 6 चेंडूंमध्ये 24 धावांची गरज. 6 चेंडूमध्ये 24ची गरज आहे. यानंतर सेकंड राऊंडचा सामना होईल, याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. गावदेवी रांजणपाडा या संघाच्या संघनायक येथे उपस्थित आहेत. धन्यवाद. अमोल राणे गोलंदाजीसाठी येतोय. ओके, अमोल मुजुमदार. अमोल येतोय गोलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू अमोलचा डाऊन द लेग स्टंप, व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून. सिंगल धाव म्हणजेच अतिरिक्त स्वरूपाची धाव येथे मिळेल. 6 चेंडू 23ची गरज. राईट आर्म राऊंड विकेट आले होते, राईट आर्म ओव्हर द विकेट इथे गोलंदाजीसाठी ओमकार, माफ करा अमोल. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पुढील चेंडू. लॅकेटर स्वरूपाचा चेंडू, मात्र खेळण्याच्या कक्षेबाहेरचा असं पंच सांगतायत.
सलग 2 वाईट चेंडू या षटकामध्ये टाकलेत. मोठ्या फटक्यांची 3 मोठ्या फटक्यांची आता मात्र गरज बनली आहे. कमीत कमी 3 मोठे फटके, 6 चेंडूमध्ये 22 धावांची गरज. आता मात्र राईट आर्म राऊंड विकेट आलेत. मिस टायमिंग फटका, चेंडू हवेत. विकेट कीपर ओमकार कोणती चुकी करत नाहीये. फलंदाज आणखीन एक बाद. मौलाने इथे चांगला खेळत होता, मात्र तो इथे बाद झालाय. न्यू बॅटर मैदानावरती मयुरेश. 5 चेंडूंमध्ये 22ची गरज आहे. अमोलचा या षटकातील पुढील चेंडू. यावेळेचा चेंडू फुल टॉस. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे आकाश, ते पकडतोय झेल. फलंदाज आणखीन एक बाद. हॅट्रिक मिळवणार का? 9व्या क्रमांकावरती फलंदाज रफिक आलाय. 4 चेंडूंमध्ये 22 धाबा बनवायच्या आहेत. चारीच्या चारी चेंडूवरती मोठ्या फटक्यांची गरज येते, मात्र यष्टीचीत करण्याचा हा प्रयत्न. फलंदाज मात्र पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षितरित्या पोहोचलाय. चेंडू येते मात्र डॉट. 3 चेंडू येणं अद्याप बाकी आहेत सामन्यामध्ये. आता मात्र थोडीशी औपचारिकता दिसते, कारण आव्हान कठीण आहे टाकादेवी मांडवा संघासाठी. सामना पुन्हा एकदा चांगला रंगतदार होईल असं वाटत असताना मात्र इथे मात्र चांगलं कमबॅक केलंय. चेंडू हवेत, परंतु इथे मात्र सामना आपल्या बाजूने झुकलाय. त्यामुळे कोणताही फलंदाज, कोणतेही क्षेत्ररक्षक येथे मात्र धावा बनवण्यामध्ये, धावा सेव्ह करण्यामध्ये, कॅच पकडण्यामध्ये इथे रिस्क घेत नाही आहेत. कारण आपली मानसिकता आपण पाहतोय. या अगोदरच्या चेंडूवरती डॉट चेंडू आला, सामन्याचं इक्वेशन बदललं, मानसिकता बदलते. एका चेंडूनंतर मानसिकता पूर्णपणे चेंज होऊन जाते. आणि हीच जर सिच्युएशन 4 चेंडूंमध्ये 10 धावा, 6 धावांची जर गरज असती तर इथे वेगळा प्रयत्न क्षेत्ररक्षकांकडून पाहायला मिळाला असता. यावेळचा चेंडू 3रा वाईट चेंडू या षटकामध्ये आलाय. अतिरिक्त धावफलकावरती मोजली जाते. सामना इथे मात्र थोडासा पुढे सरकतोय. यानंतर सेकंड राऊंडचा सामना खेळवला जाईल. यावेळच्या चेंडूवरती स्क्वेअर ऑफ द विकेट फटका राजाला. इथे मात्र या चेंडूवरती नो चान्स. चेंडू फरार, चौकार. तसेच गावदेवी रांजणपाडा संघाचे संघनायक तर या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरतोय. शेवटच्या चेंडूवरती एक